हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। कोऑर्डिनेट्स हमारा दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है, 2 0 4 5 और 6 3। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है, इस हिसाब से हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं किस तरीके से कोऑर्डिनेट लेते हैं आप लोग को पता होगा। 2 है, 0 है, मतलब क्या हुआ, एक्स 2 हो गया, वाई 0 हो गया। फिर इसमें 4 5 में एक्स 4 हो गया, वाई 5 हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो है 5 वो हाइट का काम करता है, वाई की तरफ जाएगा, ठीक है ना। वो आपको वाई जो होता है वो आपको हाइट के जैसा काम करेगा, और 4 जो होता है वो एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरीके सॉल्यूशन, पहले हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए बी ए सी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए बता रहे हैं, एक यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। अगर हमारा लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ है और हमारा कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x1 y1 x2 y2, तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे एक्स वाई सिंपल रहेगा, ठीक है। और हमारा यहाँ पे एक्स वन वाई वन है, यहाँ पे देखिए वाई टू वाई वन, वाई टू वाई वन। यहाँ पे वाई और एक्स हमारा जो है उसमें वाई वन वाई टू नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, जनरल वाई और एक्स है। तो इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हमारा दिया हुआ है, तो इस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम लोग को फिगर बताना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे आइए, हमारा फिगर बनेगा ये कुछ। हमारा एक कोऑर्डिनेट्स था 2 0, एक कोऑर्डिनेट था 4 5, एक कोऑर्डिनेट था 6 3। तो सिंपल समझने वाली बात है यहाँ पे कि एक्स वाई, तो ए जो होगा हमारा यहाँ पे 2 बोल रहा है, अगर 0 रहता तो यहाँ पे रहता। यहाँ पे 2 है तो हल्का सा यहाँ पे 0 से ओरिजिन से इधर जाएगा और यहाँ पे 2 होगा। और 0 है मतलब हाइट 0 है, तो यहाँ पे यहीं यहीं पे ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पे 4 है, एम पर आए 4 और फिर हो गया 5, ठीक है। यहाँ से आए 4, 0 से आए 4 और ये हो गया हाइट आपको 5। तो बी हमारा दिया हुआ है 4 5। ऐसा ही सी दिया हुआ है हमारा 6 और 3। तो 0 से 6 आए हम, ठीक है, 0 से 6 आए और फिर हाइट है 3। यहाँ हाइट 5 है इसलिए यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे हाइट कम है। तो इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट ये बनता है, ठीक है। अब हमें इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ ए बी बी सी सी ए, चाहे ए सी, ए बी बी सी और ए सी, ठीक है। हमारा कैसे निकलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो क्या बताया था, वो बताया था आपको मैंने ये y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर फार्मूला यूज़ करते हैं ना, तो हमारा इस तरीके से ये निकलेगा y माइनस जीरो। वाई वन हमारा जीरो था इन दिस केस इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी में। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए बी लेंगे तो यहाँ पे ये एक्स वन हो जाएगा, ये वाई वन हो जाएगा, ये भी एक्स वन हो जाएगा, ये भी वाई वन हो जाएगा, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर इक्वेशन आएगा एक्स माइनस वाई वन, ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। इस तरीके से ये जो हमारा जो फार्मूला था, ये फार्मूला पे हम लोग को सेट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो y का वैल्यू आएगा वो आएगा 5/2 एक्स माइनस टू, ठीक है। सिंपल हमारा फार्मूला यूज़ करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन का सिंपल फार्मूला यूज़ करना है। आप लोग 11 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है, ये स्लोप होता है। हम लोगों ने इसको फार्मूले को अपलोड कर देना है, y और x सेम रहेगा हर केस में, बस y1 y2 x1 x2 जो है हमारा चेंज करेगा। तो हमारा ए बी के कांस्टेंट में हमारा 0, यहाँ 5 माइनस जीरो, 4 माइनस जीरो, इस तरीके से ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूला को हम लोग यूज़ करके निकाले हैं। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। तो हमारा बी सी में जो कोऑर्डिनेट था वो था 4 5 6 3। तो x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। तो बी सी में क्या हो जाएगा, इस तरीके से इक्वेशन ऑफ निकलेगा, y और x सेम है, ठीक है। इसमें वाई एक्स सेम था और इस तरीके से हम लोग स्लोप निकाल लिए हैं। तो एक तरफ से वाई आया है हमारा 3/4 एक्स माइनस टू, ठीक है। इस फार्मूले का यूज़ करके हम लोगों ने निकाला है। यहाँ पे अगर निकालिएगा आप लोग x1 y1, ये फार्मूला आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, इस तरीके से हम लोग इसका निकाले हैं। तो ये हो गया है आपको, ठीक, y का वैल्यू ये आया है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग निकाले हैं सी ए, बी सी का, सॉरी बी सी का हम लोगों ने निकाला था, ओके, ठीक है ना। ये हम लोगों ने सी ए का निकाला है, ये सी ए का निकाला है। तो सी ए में हमारा जो कोऑर्डिनेट्स था वो था आपको सी ए 6320, ठीक है, ए सी में, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन निकलेगा। तो बस इस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग को क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। अगर देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर
आप लोग अगर x1 समझिए, आप लोग x1 x2 इसको ही मान सकते हैं, x1 y1 इसको ही मान सकते हैं, x2 y2 इसको ही मान सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला हमारा सेम लगेगा, बस इसको x1 मान लेना है, इसको y1 मान लेना है, इसको x2 मान लेना, y2 सिंपल, हमेशा मान जो है सेम ही निकलेगा। ठीक है ना, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बी ए लेना पड़ेगा, बी सी लेना पड़ेगा, फिर सी ए लेना पड़ेगा, इस तरीके से। तो सिंपल जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करके हम लोगों ने तीनों इक्वेशन निकाल लिया है, ए बी ए सी और सी ए का इक्वेशन निकाल लिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है ना कि हमारा जो ये ट्राइंगल बन रहा है ना, इस ट्राइंगल का इक्वेशन हमें निकालना है। ठीक, तो अब आए ट्राइंगल का इक्वेशन कैसे निकलेगा, सो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए सिंपल जो ये ट्राइंगल है हमारा इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो हमें ए बी एम और एम बी सी ए, इस ट्राइंगल को और इस ट्रेपेजियम को ऐड करके और इसको देखिए, ये ट्राइंगल हो गया, ये ट्रेपेजियम हो गया, देख रहे हैं। ठीक है, और इस दोनों को ऐड करके अगर ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग, ये पूरा एरिया निकल जाएगा, इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। तो यही मैंने लिखा है, एरिया ऑफ सेटेड रीजन ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेटेड रीजन ए एम बी। मैंने ये ए एम बी लिखा है, फिर एरिया ऑफ रीजन ये लिखा है। ठीक है, एरिया ऑफ रीजन बी एम एन सी। ठीक है, और एरिया ऑफ रीजन ए एन सी। ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ रीजन हो गया ए एन सी। ठीक है, बी एम सी, ये हमारा ट्रेपेजियम है, ये जो है ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ये जो ए एन सी है हमारा, ये है ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल है। तो इस तरीके से हमारा हो गया। ठीक, तो हमारा लिमिट जो जाएगा, लिमिट वो हमेशा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमेशा लिमिट नहीं होगा, हमारा एक्स एक्सिस पे लिमिट होगा। हमेशा लिमिट जो होगा हमारा, अगर ए बी लेंगे तो हमारा 2 से 4 होगा। ठीक है, बी सी लेंगे तो 4 से 6 होगा, ए सी लेंगे तो सिंपल है 2 से 6 होगा। ठीक है, तो हमारा लिमिट ऐसे ही एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है, वाई एक्सिस पे नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल है हमारा, इस तरीके से निकालना है। तो हमेशा लिमिट हमारा एक्स एक्सिस पे जाएगा। ओके, तो x1 y1 है इस केस में, इस केस में x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, फिर इस केस में x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल जो हमारे पास इक्वेशन जो आएगा लिमिट का, ठीक है, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे अगर लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ ए एम सी, अगर हम लोग ट्रायंगल ऑफ ए एम, ठीक है, बी लेते हैं, ए एम बी, तो हम लोग को ए बी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इस इक्वेशन, ये ट्रायंगल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें ये लाइन हमें लेना पड़ेगा और लिमिट लेना पड़ेगा 2 से 4। ठीक है, फिर इसका निकालने के लिए हमें ये लाइन लेना पड़ेगा, लिमिट लेना पड़ेगा 4 से 6, और ये ट्रायंगल का निकालने के लिए हमें ए सी लाइन लेना पड़ेगा। और समझ रहे बात को, हमें इस ट्रायंगल का निकालने के लिए ए बी लाइन लेना पड़ेगा, इस ट्रेपेजियम का निकालने के लिए बी सी लेना पड़ेगा, और इस ए सी का निकालने के लिए हमें इस ए सी जो लाइन जो निकला है, लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन सब आया था। ठीक है, हमारा जो इसका इक्वेशन जो हमारा आया था ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी जो आया था, इक्वेशन ऑफ ए बी वो आया था हमें, ठीक है, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, वाई डी एक्स हो जाएगा, तो एक्स माइनस टू हमारा लिमिट हो जाएगा 2 से 4, ये लिमिट हो जाएगा डी एक्स प्लस सेकेंड वाला है हमारा। ठीक है, सेकेंड वाला जो हमारा है, ठीक, वो आया था आपको माइनस एक्स, वो आया था आपको माइनस एक्स प्लस 9। ठीक है, डी एक्स। ठीक है, इन दिस केस ये लिमिट हो जाएगा हमारा 4 से 6, 4 से 6 हमारा ये निकल गया, ये ट्रेपेजियम हो गया, और फिर हमारा फिर माइनस हो जाएगा, ट्रायंगल घटेगा आपको माइनस, तो इस तरीके से ये हो जाएगा माइनस 3/4, इसमें लिमिट हो जाएगा आपका 2 से 6 एक्स माइनस 2 डी एक्स हो जाएगा। चलिए, ये हमारा हो गया, सिंपल है हमारा इक्वेशन ऑफ ए बी, बी सी और सी ए। हमारा जो ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन क्या होगा, ए बी का इक्वेशन हुआ। ठीक है, ये जो हमारा हुआ वो बी सी का हुआ, और ये जो हमारा हुआ, ठीक है, वो हुआ ए सी का, ए सी इक्वेशन हुआ, ये हुआ इक्वेशन बी सी, और ये हुआ इक्वेशन
ए बी, ठीक है। इस तरीके से हमारा इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन था। तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या किए हैं, इस तरीके से लिख करके, और हम लोगों ने लिमिट लगा दिया है। यहाँ पे हम लोगों को लिमिट लगा देना है। एक्स, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स वाई, हमारा वाई से कोई मतलब नहीं, हमें एक्स से मतलब है, तो हमारा लिमिट लगा दी है इस तरीके से। तो अब इसको करना है सॉल्व। मैंने इतना लिखा है आपको बताने के लिए, इतना मैंने लिखा है आपको बताने के लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे हम लोग करते हैं, सो देखिए, देखिए समझिए कि ये सिंपल एक्स है, समझिए कि ये सिंपल एक्स है, तो एक्स टू दी पावर 1 है पावर, तो हमारा एक्स टू दी पावर n का क्या होता है, एक्स n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपको 5/2, ये हो जाएगा x प्लस, ये हो जाएगा आपको, रुकिए एक सेकेंड, देखिए ये जो हमारा हुआ, ये होगा आपको 5/2 एक्स टू दी पावर n, एक्स माइनस 2, ये पूरा समझिए कि ये x ही है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपको x माइनस 2 का पावर 2/2 हो जाएगा, 2 से 4, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस करके और यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 9, सिंपल हो जाएगा x माइनस 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको x माइनस 9, ठीक है, x माइनस 9, ठीक, का स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हो जाएगा 4 से 6, माइनस 3/4, ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, हमारा लिमिट हो जाएगा 2 से 6। इन दिस केस एक्स टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर, तीनों में पावर 1 है, ठीक है। चाहे तो इसको एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स करके 2dx करके निकाल सकते हैं, और चाहे तो पूरे को x मान के एक्स टू दी पावर n के हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम, मैंने क्या किया है, कुछ अलग तरीके से निकाला है, एक्स टू दी पूरे को माने x मान लिया, तो एक्स टू दी पावर n हो गया ये, तो x माइनस 2 था, तो x माइनस 2 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, हमारा ये हो गया लिमिट। अब इसमें क्या करना है ना, हमें लिमिट पुट करना है, ठीक है। तो अब आइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है, x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर हो जाएगा अपॉन में 2, ठीक है, 2 बाहर कर लेते हैं, 2 बाहर कर लिए इसमें, ठीक है। सिंपल ये हो गया आपको 4 माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ 4 हो गया, अपर लिमिट 4 डालें, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, और 2 माइनस 2 का स्क्वायर 0 हो जाएगा यहाँ पे, समझे। इस पूरे में मैंने क्या किया, 2 को बाहर ले गया है, तो 2 इंटू 2 हो गया ये, इस पूरे में 4 डाला है, फिर माइनस करके फिर पूरे में 2 डाला है, फिर यहाँ माइनस कीजिए, ठीक है। x माइनस 9 है यहाँ पे, है ना, x माइनस 9, यहाँ पर अगर 6 माइनस 9 कीजिएगा, यहाँ पे 1/2 बाहर कर लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 6 माइनस 9, 6 माइनस 9, ठीक है, और फिर हो जाएगा का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हुआ ये, x वाले टर्म में 6 डालना है, अपर लिमिट का स्क्वायर तो था ही, और 4 फिर माइनस करके फिर 4 डालना है, फिर इस तरीके से करना है, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, 3/8 हो जाएगा, फिर यहाँ 6, ये हो जाएगा फिर आपको 6 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, आ गया समझ में, ये हो जाएगा -0, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अगर इसमें 2 डालेंगे ना, जो भी 2 माइनस 2 हो जाएगा तो 0 हो ही जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा वो 2 माइनस 2। अब आइए, अब क्या करना है, ठीक है, इसको करना है सॉल्व, ठीक है। तो हमारा ये हो गया आपको 5/4, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2, ये हो जाएगा आपको 6 में से, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -5 का स्क्वायर माइनस
3/8 ये हो जाएगा आपको 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, आया समझ में। ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया -3 का स्क्वायर, ये हो गया -5 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपको 5/4 इंटू 4 माइनस 1/2, ये हो जाएगा स्क्वायर है तो सीधा हो जाएगा 9 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 25। ये माइनस है ऑलरेडी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20, माइनस तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 3/8 इंटू 16, ठीक है। ये 4 से 4 कट गया, ये 8 दूनी 16 हो गया। इसमें बचा आपको 5 माइनस 1/2, और इसको करेंगे तो हो जाएगा आपको 15 में से ये हो जाएगा 16, -16 आएगा, और ये आएगा माइनस, ठीक है, ये आएगा माइनस, ठीक है, 3 दूनी 6। सिंपल ये हो जाएगा, आपको काट देंगे तो ये हो जाएगा 8, 5 + 8 -6, ठीक है। इस तरीके से होगा 8 5 13, 13 में से 9, 13 में से 6 गया, बचा आपको 7 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये हमारा हो गया 7 स्क्वायर यूनिट, हमारा ये हो गया आंसर 7 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन जो हो गया हमारा, क्योंकि मैं दूसरे पेज में लिख देता हूँ, ठीक है। हमारा जो इस केस में आया एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाउंडेड रीजन, ये आ गया 7 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। बस आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। वैसे जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए, एक एक क्वेश्चन मैंने कवर किया है, तो प्लीज़ आप लोग जितने भी पिछले लेक्चर के थे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है, उसको प्लीज़ आप लोग देखें ताकि अच्छे से समझ में आएगा। ओके ओके, थैंक यू। वैसे कोई प्रॉब्लम हुआ तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।